वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। निको विलियम्स से रिलेटेड छोटी सी अपडेट है, शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। क्या रीज़न है भाई कि उसका एजेंट बार बार उंगली क्यों कर रहा है बार्सिलोना के। देन वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें भाई पाब्लो टोरे से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है, उस पर बात करेंगे। एंड और ऑफिशियली दोस्तों बार्सिलोना की जर्सी भी लॉन्च हो चुकी है। क्या लग रही है बाबा, झकास एकदम बिल्कुल। तो दोस्तों उस पर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निको विलियम्स की न्यूज़ के साथ। निको विलियम्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं भाई थैंक कहना चाहूँगा मोहम्मद भाई एंड हमारे कुणाल गुजर भाई का। इन दोनों ने कमेंट करके मुझे इस बारे में आइडिया दिया कि एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और ही है। निको विलियम्स और बार्सिलोना में जो ये कन्फ्लिक्टिंग जो न्यूज़ आ रही है, इसमें प्रॉब्लम कुछ और ही है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, बट थैंक यू सो मच भाई लोगों, थैंक यू सो मच भाई। इसी तरीके से प्यार दिखाते रहना, और कुछ अगर मैं मिस कर दिया करूँ ना ऐसी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, बिकॉज मैं आपके कमेंट्स हर बार देखता हूँ। और अगर भाई मैं मिस करूँगा तो डेफिनेटली आई विल बी एडिंग और हाईलाइट करूँगा उस कमेंट को, या फिर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको डेफिनेटली कवर करूँगा। तो दोस्तों हो क्या रहा है कि निको विलियम्स का एजेंट फेलिक्स थियांते राइट नाउ, अगर आप एथलेटिक बिल्बाओ के बारे में अगर देखें तो उनके 25 स्क्वाड, अगर मेन जो 25 प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड के अंदर है, उसमें से 8 प्लेयर्स भाई ये रिप्रेजेंट करता है, ये पर्टिकुलर एजेंट रिप्रेजेंट करता है, टियांते या फिर फेलिक्स करता है, राइट। तो मेजोरिटी प्लेयर्स 35 से 30% प्लेयर्स भाई ये बंदा कहीं ना कहीं अपने अंडर इसने रखे हुए हैं। और अगर मेन 11 टीम की बात करी जाए तो 4 से 5 प्लेयर एक्चुअली में भाई जो मेन 11 टीम है वो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जो आमदनी है, इसका जो खाना पीना है, ब्रेड एंड बटर है एक्चुअली, वो कहीं ना कहीं एथलेटिक बिल्बाओ इसको प्रोवाइड कर रही है। हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेयर का ऑब्वियसली भाई रीनेगोशिएशन होता है, कुछ पैसा भाई आपके एजेंट को डेफिनेटली मिलता है। अगर आप देखो निको विलियम्स वाली डील को, तो इस डील से वो 1-2 मिलियन डेफिनेटली कमा सकता है। बट कहीं ना कहीं निको विलियम्स तो यार 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, इस बीच में मे बी हम लोग एक बार रीनेगोशिएट कर दें उसके साथ, तो 6 साल में 2 बार वो पैसे कमाएगा। बट अगर आप ऑन द अदर एंड एथलेटिक बिल्बाओ के प्लेयर्स को अगर देखते हैं तो 8 प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हर साल एक प्लेयर का भी अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा तो भाई वो कुछ तो कमाएगा। तो आप ये देखिए दोस्तों कि उसकी रोजी रोटी भाई लिटरली एथलेटिक बिल्बाओ प्रोवाइड कर रही है। और ऐसी सिचुएशन में वो निको विलियम जो उनका वन ऑफ द की प्लेयर्स है, वन ऑफ द भाई मतलब ऐसा सुपर स्टार है एक्चुअली एथलेटिक बिल्बाओ का, वो कहीं ना कहीं दूसरी टीम के साथ उससे रिलेटेड डील कर रहा है। तो एथलेटिक बिल्बाओ कहीं ना कहीं भाई दिमाग में, ऑब्वियसली प्रोफेशनल क्लब है तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए दिमाग में, बट एक बार को आ सकती हैं। तो उसकी वो जो रोजी रोटी है या फिर ब्रेड एंड बटर है भाई, उसका लिटरली वो अफेक्ट कर सकता है। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, और जैसा हमारे जो कमेंट सेक्शन में दोनों सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि भाई यस, दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स जो कि जिस वजह से एजेंट बार बार पुश कर रहा है कि भाई हमें गारंटीज चाहिए। निको विलियम्स को कुछ भी गारंटीज नहीं चाहिए। और एटलीस्ट हमें इनिशियल रिपोर्ट्स जो आई थी कि भाई निको विलियम्स इज़ ओके विथ, अगर भाई हम लोग नहीं उसको बताते हैं या फिर बेसिकली नहीं भी रजिस्टर कर पाते हैं तो ही इज़ ओके, स्टिल ही इज़ ओके टू ज्वाइन बार्सिलोना। तो मतलब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एजेंट एक डबल एजेंट की तरह खेल रहा है गेम। इंडिया और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए काम कर रहा है। साला समझ में नहीं आ रहा है, दोनों रॉ और आईएसआई भाई इस समय पे डाउट में है भाई सल्लू भाई किधर के लिए खेल जाएंगे गेम, नहीं समझ में आ रहा है। तो यस, कहीं ना कहीं भाई ये एक पर्टिकुलर रीज़न है जहाँ पे आप डबल स्टेटमेंट या फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। बट इसी के साथ भाई एक रिपोर्ट आ रही है कि निको विलियम्स ने भाई अपनी जो वेकेशन थी उसको कहीं ना कहीं जल्दी ख़त्म कर दिया है, सो दैट वो इस चीज़ को, इस मूव को, इस ट्रांसफ़र को जल्दी से जल्दी ख़त्म करे भाई, ट्रांसफ़र को फाइनलाइज करे। तो यस, इट सीम्स लाइक कि भाई ये ट्रांसफ़र फ्राइडे तक तो एनी हाउ होने वाला है। एटलीस्ट रिलीज क्लॉज तो हम लोग वो पे कर देंगे। तो यस, आई थिंक दैट इज इट रिलेटेड टू द निको विलियम्स। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे भाई। बार्सिलोना की न्यू जर्सी, कड़क जर्सी, एकदम कड़क भाई, अफीम आई है लिटरली। और भाई क्या लग रही भाई, पहले मतलब जो रेंडर्स आए थे नवंबर दिसंबर में भाई, उसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही कर रहे हैं भाई ये लोग, आफ्टर लाइक हाफ एंड हाफ क्या है। बट अब ये जो पिक्चर्स हैं भाई, ये जो वीडियोज़ आ रही हैं भाई, क्रेजी भाई, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, स्लीक लग रही है। कोई भी मुझे मतलब इसमें कमियां दिख रही हैं जो एटलीस्ट होम वाली जो जर्सी है, ऑब्वियसली यार हाफ एंड हाफ जैसी जर्सी तो नहीं है, बट ख़राब जर्सी भी नहीं है, हम खरीद सकते हैं दोस्तों इस जर्सी को। तो मेरे हिसाब से तो रेकमेंडेड है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हांसी फ्लिक की तरफ से एक अपडेट आई है। उन्होंने क्लियरली बार्सिलोना बोर्ड को कह दिया है कि फर्मिन लोपेज एंड एरिक गार्सिया आर नॉट फॉर सेल।
ये दोनों प्लेयर्स ने बहुत ही ज़्यादा हंसी फ्लिक को इम्प्रेस किया है, पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए फर्मीन का अटैक और एरिक गार्सिया की वर्सेटिलिटी। भाई क्या क्रेजी लेवल पे दोनों प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है लास्ट सीजन में, जब एक्चुअली क्लच मोमेंट की ज़रूरत थी ना। मतलब अगर आप देखो भाई, फर्मीन ने कुछ क्रूशल गेम्स में कुछ क्रूशल गोल्स मारे हैं जिसकी वजह से बार्सिलोना वो गेम इधर जीती थी या फिर भाई कमबैक कर पाई थी। सेम गोज विद एरिक गार्सिया। भाई उस बंदे ने तो 2-3 बार बहुत क्रेजी गोल मारे हैं, बट एट द सेम टाइम उसने ड्यूटीज़ बहुत सारी की रही हैं। सीडीएम वाले गेम में, आई थिंक मोनाको वाले गेम में सीडीएम खेला था, जिसकी वजह से पेनल्टी मिली थी, मगर कहीं ना कहीं उस गेम को छोड़ दिया जाए तो उस गेम के बाद से तो मुझे लग रहा है एरिक गार्सिया का हार्डली कोई गेम खराब भी रहा हो। उसने भाई सेंटर बैक खेला, उसने भाई राइट बैक खेला, और मेरे हिसाब से भी दोस्तों हम लोगों को इनको सेल नहीं करना चाहिए। बहुत ही वर्सिटाइल प्लेयर्स हैं दोनों के दोनों जानते हैं कि बैच के लिए खेलना क्या होता है, प्यार करते हैं बार्सिलोना से लिटरली। फर्मीन ने तो इनफैक्ट ये भी कहा है कि भाई मैं करियर एंड ही बार्सिलोना में करना चाहता हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ बार्सिलोना से। तो दोस्तों मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल बार्सिलोना को सेल नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाब्लो टोरे। पाब्लो टोरे के लिए दोस्तों लड़ाइयाँ होने वाली भाई। बंदे की कैपेबिलिटी हमें पता है, आपको पता है भाई, बहुत क्रेजी लेवल का प्लेयर है। ऑब्वियसली इतना चांस नहीं मिला तो अच्छे क्लब्स, ईपीएल के क्लब्स उतने ज़्यादा उसके लिए आ नहीं पाए, बट यू विल सी किसी टीम में, मयोरका में जाता है या फिर वो किसी अदर टीम में जाता है तो यू विल सी कि भाई वो बंदा वहाँ पे मैजिक प्रोड्यूस करने वाला है। थोड़ा टाइम लगेगा डेफिनेटली, थोड़ा फिजिकलिटी इंप्रूव करेगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो टॉप लेवल पे खेलने वाला प्लेयर बन जाएगा। मयोरका से बात चल रही थी 5 मिलियन, मैंने रिपोर्ट किया था, बट अब रिसेंट में आ रहा है कि भाई 4.5 मिलियन की डील एक होती हुई, फाइनल जो नंबर्स आ रहे हैं वो होती हुई नज़र आ रही है। साथ में 50% कहीं ना कहीं बार्सिलोना सेल ऑन क्लॉज रख रही है, जब भी वो बेचेंगे तो 50% बार्सिलोना का, एंड कहीं ना कहीं एक बाई आउट क्लॉज भी रख रहे हैं कि जब बेचने वाले हो गए तो बार्सिलोना खरीदेगी तो इतने में हमको देना पड़ेगा। 10 से 12 मिलियन के अराउंड है। पहले ईयर अगर आप नेक्स्ट ईयर अगर आप सेल करते हो, मयोरका सेल करती है 10 ईयर्स, उसके अगले ईयर करते हो तो 12 ईयर्स। मगर भाई ये डील कहीं ना कहीं स्टॉल होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज भाई आया है पाब्लो टोरे के पास एक क्रेजी ऑफर फ्रॉम एजेक्स। तो दोस्तों वहाँ से ऑफर आया है और आपको पता है कि भाई इस सीज़न में एजेक्स को कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग का स्लॉट मिला है, तो भाई वो चैंपियंस लीग फुटबॉल खेलने वाली है। और पाब्लो टोरे के कान खड़े हो गए ये ऑफर सुनते ही। भाई ही वॉन्ट्स टू प्ले इन द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग ऑब्वियसली, तो ला लीगा कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म था उसके लिए, बट चैंपियंस लीग इज समथिंग एल्स ना। मतलब अगर आप देखो तो चैंपियंस लीग भाई आपको बहुत जगह, बहुत सारी लीग्स में, अगर आप चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म करते हो तो कई सारे लीग्स में भाई आपके फिर दीवाने बन जाते हैं लोग। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं पाब्लो टोरे अब प्रीफर कर रहे हैं एजेक्स वाला जो मूव है उसको। तो ऐसे में तो भाई बार्सिलोना के हाथ में, दोनों हाथों में लड्डू आ चुका है कि भाई कहीं ना कहीं एक बिडिंग वॉर शायद से छोटा मोटा 1-आधा मिलियन का ऊपर का बिडिंग वॉर स्टार्ट हो सकता है, बट ऑब्वियसली भाई वो तो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं पाब्लो टोरे पे। तो लेट्स सी इसमें आगे क्या होता है, बट थोड़ा सा पैसे शायद से बार्सिलोना को एक्स्ट्रा मिल सकते हैं इस सिनेरियो में। नेक्स्ट अपडेट जो आ रही है वो है रिलेटेड टू जी लूकस, ब्राजीलियन किड। हमने पहले भी बात करी है कि बार्सिलोना कहीं ना कहीं इस डील को स्टॉल करते हुए नजर आ रही है ड्यू टू हाई जो डिमांड है भाई क्लब की। 15 मिलियन वो मांग रहे हैं इस प्लेयर के लिए एज अ ट्रांसफर फी। और बार्सिलोना की स्थिति आपको पता है, फाइनेंशियल क्राइसिस में राइट नाउ बार्सिलोना है। बड़ी मुश्किल से खींचतान करके 1:1 रेशियो के पास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग। और ऐसे में भाई ऐसी डील करना भाई, लाइक विक्टर रोक जो हमने की थी कि 60 मिलियन भाई हमसे ले लो, 70 मिलियन हमसे ले लो, और प्लेयर किसी काम का ना हो तो दिक्कत हो जाएगी। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ कहीं ना कहीं जी लूकस। तो दोस्तों स्काउट्स की रिपोर्ट आई है जो कह रहे हैं कि 15 मिलियन के हिसाब से प्लेयर की वो एबिलिटीज नहीं है। आई थिंक कि कहीं ना कहीं भाई प्लेयर में अगर एबिलिटी होगी भी ना तो 15 मिलियन तो हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये डील क्लोज होते हुए नजर आ रही है और यहाँ पे भाई चैप्टर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है जी लूकस का। और फाइनली दोस्तों बार्सिलोना का मैच के शेड्यूल आ चुका है, और जिस तरीके से हमने टेबास के सामने हाथ जोड़ के विनती करी थी कि भाई प्लीज़ कहीं ना कहीं हमारी बात मान ले और भाई हमको 3 से 4 गेम अवे दे दे, तो उसने मान लिया है। पहले 3 गेम अवे हैं, मगर भाई सब टीम के बारे में क्या ही रिव्यू करें। मेरे हिसाब से 4 जो टीमें हैं जिनको हमें फोकस करना चाहिए राइट नाउ, वो है रियल मैड्रिड, एल क्लासिको। भाई कैसे छोड़ सकते हैं भाई, इसको तो हमें देखना ही देखना है। एंड देन ऑब्वियसली आपके कहीं ना कहीं होते हैं एथलेटिको मैड्रिड। भाई पिछले सीजन में एक गेम इन्होंने हमें लीग में हराया था, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली। दूसरे गेम में हमने भाई कूटा था बुरी तरीके से, मगर एट द सेम टाइम भाई ये हर बार चैलेंज देते हैं और इस बार इन्होंने और इम्प्रूव किया है अपनी स्क्वाड को। इनफैक्ट भाई रियल मैड्रिड ने भी बहुत इंप्रूव किया अपनी स्क्वाड को। तो मुश्किल जरूर रहेगा बार्सिलोना के लिए, बट हम लोग देखेंगे। मगर 2 टीमें हैं भाई जिनसे हमको हिसाब बराबर करना है, दैट इज भाई एस्पेनियोल एंड एथलेटिको बिल्बाओ। एथलेटिको बिल्बाओ नहीं भाई, ये दोनों टीमों ने हमको इस ट्रांसफर में बहुत ज़्यादा परेशान किया है।
और हिसाब भाई इनसे लेंगे भाई, पिच पे लेंगे, इनको कूट कूट के पीटेंगे। दोनों को हमने भाई दोनों मैचेस में होम अवे में इस सीजन में 24-25 सीजन में कूटा था, और इस बार भी मुझे लगता है कि भाई धुनाई जबरदस्त होने वाली है। आप कौन से मैच के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत हेल्प हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।